HCF तो काफ़ी अच्छे से सीख लिया था, आज हमको सीखना है LCM। तो आप कहोगे सर जी उस दिन जो हमको आप पढ़ाए थे ना पार्ट 1 वाले वीडियो में, हमको समझ में आ गया था कि HCF किसे कहते हैं। सर आज हमें LCM पढ़ाइए आप। हमने बोला ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको लिख लेता हूँ LCM। देखिए मेरे भाई, आप कहेंगे सर जी सबसे पहले ना आप हमको इसका फुल फॉर्म बता दीजिए कि LCM का फुल फॉर्म होता क्या है। तो LCM में L है, L का मतलब होता है लोवेस्ट, क्या होता है लेवेस्ट। C का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कॉमन होगा। और मेरे दोस्त HCF में F माने फैक्टर होता था, लेकिन यहाँ पे फैक्टर ना होके यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल। मल्टीपल। अब ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे सर जी हमको आप लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में आज पढ़ा रहे हैं। हमने बोला हाँ मेरे दोस्त। तो सर जी सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये मल्टीपल का क्या मतलब है। सर कॉमन का मतलब तो हम जानते हैं, आपने हमें सिखा रखा है कि कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, माने ऐसी संख्या जिसकी जो लगभग सभी में पाई जाए। अगर 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो दोनों लोगों में मिले, 3 लोगों में बात कर रहे हैं तो तीनों लोगों में मिले। हमने बोला ओके चलो भाई मैं आपको मल्टीपल के बारे में सिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात कि मल्टीपल को इंग्लिश में गुणज के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है भाई? इंग्लिश में जाना जाता है कि हिंदी में जाना जाता है? हाँ जी, इसको हिंदी में हम गुणज बोलते हैं। इसी का एक दूसरा नाम और है जिसको हम कहते हैं अपवर्त्य। यहाँ आधा तो रहेगा, जबकि हम HCF जब पढ़ रहे थे तो HCF में F का मतलब फैक्टर होता था, और फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड, जैसे उत्तराखंड झारखंड उसी तरह गुणनखंड, इसी को ही हम अपवर्तक बोलते थे। क्या बोलते थे मेरे भाई? देखिए यहाँ अपवर्तक है, यहाँ अपवर्त्य है। आप कहोगे सर जी हम तो भूल जाते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके लिए है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अल्फ़ाबेट है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 अल्फ़ाबेट हैं। तो बड़का वाला बड़के के पास में है और छोटका वाला छोटके के पास में है। चलिए मेरे भाई अब हम समझते हैं कि ये मल्टीपल क्या होते हैं। देखो दोस्त, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि 3 का, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि 3 का मल्टीपल बताइए, माने 3 का गुणज बताइए। एकदम ध्यान से सुनना है आपको बस। तो 3 का जब गुणज बोलेगा पेपर वाला, तो 3 का गुणज का मतलब ये हुआ कि 3 का टेबल पढ़ेंगे आप। कहाँ तक पढ़ेंगे सर? हमने बोला पढ़ते रहिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसको पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। कहाँ सर 10 पे रुक जाएगा? 3 10 जा 30 पे रुक जाएगा? हमने बोला नहीं यार पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। कहाँ तक सर? हमने बोला इनफाइनाइट तक। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, फिर समझिए। अगर मैं बोलूं कि 9 का मल्टीपल बताइए, मल्टीपल बताइए, तो आप कहोगे सर बता देते हैं, रुक जाइए। सबसे पहले 9, फिर 18, फिर 27, 36, 45, ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट तक। भाई टेबल थोड़ा कभी खत्म होगा? क्या जरूरी है कि टेबल 10 तक ही आता है बस? 3 11 जा 33 भी होता है, 3 12 जा 36 भी होता है कि नहीं मेरे भाई? ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। जबकि फैक्टर जो होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है। अगर मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछूं, मैं कहूँ कि ये बताइए आप मुझे कि 6 के कितने फैक्टर होंगे? 6 के फैक्टर, तो फैक्टर की संख्या फिक्स होती थी कि भाई इसको 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 6 काट देगा। इसकी संख्या कितनी होती थी? 4, माने इनकी संख्याएं फिक्स होती थी। फैक्टर जो है वो फिक्स नंबर में है कि हाँ इतने होंगे फैक्टर, जबकि मल्टीपल फिक्स नंबर में नहीं है। अगर पेपर में कभी भी मल्टीपल के बारे में पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि मल्टीपल तो इनफाइनाइट है, वो कौन सा पूछना चाहता है। तो पेपर वाले से पूछिए कि मेरे भाई तुम कौन सा मल्टीपल पूछना चाहते हो। तो पेपर वाला आपसे कहेगा, ध्यान से सुनिए, पेपर वाला ऐसे कहेगा कि 10 के 5 मल्टीपल ज्ञात करिए। पेपर वाला कहेगा कि बताइए 10 के 5 मल्टीपल क्या होंगे। तो देखिए ध्यान से, 10 का एक मल्टीपल होगा 100। कैसे पता सर? हमने बोला ये 100 जो है ना 10 से कट जाएगा। अगर 10 का डिवाइड 100 में करते हैं और ये 100 पूरी तरह से कट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह नंबर जो 10 है वह इसका मल्टीपल होगा। 0 0। देखो 10 जो है वो 100 को पूरी तरह से काट दिया, माने 100 एक मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 10 का। इसी तरह तुम कहोगे सर 200 भी तो कट जाता है। हमने बोला हाँ 200 भी मल्टीपल होगा। कोई कहेगा सर 500 भी तो कट जाता है। हमने बोला हाँ भाई 500 भी मल्टीपल होगा। कोई कहेगा सर ऐसे तो हम कई सारा लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, एक जीरो बढ़ाते बढ़ाते सर तो हम तो ऐसे इनफाइनाइट तक लिख देंगे, ऐसे मेरे हाथ में दर्द करने लगेगा लिखते लिखते। हमने बोला हाँ भाई तुम बात सही कह रहे हो, पेपर वाला तुमसे 5 मल्टीपल पूछा है, कोई भी 5 लिख दो तुम। वैसे होने को तो इनफाइनाइट है, अनंत मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, लेकिन आपको 5 लिखना था, आपने 5 लिख दिया। सुनिए मेरे भाई ध्यान से, जैसे मैंने ये बोला कि भाई साहब 10 एक नंबर है और 10 के 5 मल्टीपल ये हैं 1 2 3 4, मैंने अपने मन से 5 मल्टीपल लिख दिया। आपको चेक करना है कि क्या सर जी ने सही लिखा।
तो आप क्या करिए, जिसका मल्टीपल बोल रहा है उसका डिवाइड बारी बारी से सब में करा दीजिए। अगर ये सबको काट देगा मतलब पक्की सी बात है ये सारे के सारे मल्टीपल होंगे किसके, बात समझ में आई। पेपर वाला आपसे सवाल कैसे पूछेगा, पेपर वाला कहेगा बताइए निम्न में से कौन सा नंबर 5 का गुणज है। ऑप्शन दे देगा 12, दूसरा दे देगा 15, तीसरा दे देगा 24, फोर्थ नंबर पे दे देगा 96। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आपको बताना नहीं, आपको सुनना है। पेपर वाला कह रहा है कि बताइए निम्न में से, आप कहोगे सर ये निम्न क्या होता है, निम्न माने जो नीचे लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉलोइंग। इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑप्शन हैज़ मल्टीपल ऑफ 5। इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 5 का गुणज है। मेरे भाई सुनिए, 5 के जो भी गुणज होंगे वो 5 से कटेंगे ही। किसी भी नंबर का गुणज अगर होगा तो वह नंबर उसको काट रहा होगा, वरना अगर नहीं कटेगा तो गुणज नहीं होगा। देखो 12, क्या 12 को 5 काट पाएगा, तो यह गुणज नहीं होगा। क्या 15 को 5 काट देगा, हाँ तो यही इसका गुणज होगा। बाकी ये कटेगा नहीं, ये गुणज नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, ये गुणज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई आप लोग। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब मैं आपके सामने एक दूसरा सवाल लिखता हूँ। सवाल ये है कि 4 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, पेपर वाला कह रहा है कि साहब 4 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो आप कहोगे सर इस प्रथम का क्या मतलब है, जैसे हम लोग अपने क्लास में प्रथम द्वितीय फर्स्ट सेकंड आते हैं उसकी बात कर रहे हैं का आप। हमने बोला हाँ लगभग उसी की बात कर रहे हैं, बस समझो ध्यान से। देखो इधर 4 के प्रथम 4 गुणज बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का जो गुणज मुझे लिखना है वो प्रथम से लिखना है, माने 4 वनजा से शुरू करना है, फिर 4 टूजा पे जाना है, फिर 4 थ्रीजा पे जाना है, फिर 4 फोरजा पे जाना है। माने कि 4 का जो गुणज होगा वह 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। 4 ही पूछा था तो मैंने 4 ठो लिख दिया। ये सभी के सभी 4 के गुणज हैं। काहे कि ये सभी के सभी 4 से क्या होंगे मेरे भाई, विभाजित यानी डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए मेरे भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल। चलिए देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल रखता हूँ और मैं पूछता हूँ, देखते हैं क्या आप बता देते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 9 के फर्स्ट 9 गुणज, गुणज को ही इंग्लिश में कहते हैं, देखिए ना गुणज में गुड़ है, गुड़ से गुड़ा, गुड़ा वाला फीलिंग आ रही है। अब गुड़ा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीपल। क्या होंगे। अगर पेपर वाला आपसे ये सवाल पूछता है कि जनाब ये बताइए कि 9 के फर्स्ट 9 गुणज क्या हैं, तो आप लिखिए, फर्स्ट बोला है ना, वैसे तो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट गुणज होते हैं, अनंत गुणज होते हैं, लेकिन बोला है कि फर्स्ट 9 गुणज लिखना है। मैंने पहला होगा 9 × 1, दूसरा होगा 9 × 2, तीसरा होगा 9 × 3, चौथा होगा 9 × 4, पाँचवा होगा 9 × 5, छठा होगा 9 × 6, सातवां होगा 9 × 7, आठवां होगा 9 × 8 और नौवां होगा 9 × 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 24, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81। ये सारे के सारे किसके गुणज हैं, 9 के। लेकिन पेपर वाला थोड़ा सवाल घुमा देगा यार, वो जानता है बच्चा समझ गया है, इसलिए पेपर वाला इसी सवालिया को थोड़ा ऐसे बना देगा। ध्यान से देखिए, कहेगा कि 9 के, ध्यान सुनो सवाल, कहेगा 9 के फर्स्ट 9 मल्टीपल। अब ये नहीं कहेगा 9 के फर्स्ट 9 मल्टीपल लिखिए, वो तो हर एक बच्चा कर लेगा। कहेगा 9 के फर्स्ट 9 मल्टीपल का सम क्या होगा, सम माने योग, बताइए। देखिए मेरे भाई सवाल थोड़ा सा बदल दिया, पेपर वाले ने ये नहीं पूछा आपसे कि 9 का मल्टीपल लिखिए, उसने बोला कि मेरे भाई आप 9 का तो मल्टीपल लिखिए ही लिखिए 9 ठो, ऐसे 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, 9 × 5, ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहिए, डैश 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 डैश, लास्ट में 9 × 9 पे पहुंच जाइए। डैश 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 का मतलब 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, बात समझ में आई। बोला है इनका सम बता दीजिए, माने सबको आपस में जोड़ दीजिए। अब जोड़ना सबसे बड़ी बात है। देखिए ध्यान से सुनिए, आप क्या करिए ना, ऐसे सवालों को लगाते समय इनका गुणा मत कर दीजिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा, वरना जोड़ने में बहुत लंबा समय लगेगा। आप क्या करिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए एकदम कायदे से। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बीच में भी होगा, यहाँ भी है। 9 सब में मिल रहा है, और जो नंबर सब में मिले उनको हम कॉमन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नंबर। और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इस 9 को हम बाहर निकाल कर ब्रैकेट लगा लेते हैं।
जब इस 9 को निकालेंगे तो बचेगा 1, 1 लिख देते हैं प्लस, जब इस 9 को निकालेंगे तो बचेगा 2, 2 लिख देते हैं प्लस, इसी तरह 3 आएगा, इसी तरह 4 आएगा, इसी तरह 5 आएगा, इसी तरह बीच में 6 आएगा, इसी तरह बीच में 7 आएगा, इसी तरह 8 आएगा, और यहाँ से भी 9 निकाल लेते हैं, एक को तो एक को नहीं तो बचा ही रहेगा, उसको लिख लेते हैं। अब देखो ना मेरे दोस्त, ये 1 से लेकर n तक वाला फार्मूला लग गया, जो क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर कभी भी पेपर में इस तरह का सवाल मिले कि गाड़ी 1 से चले, 2 पे जाए, 3 पे जाए, 4 पे जाए, 5 पे जाए, और जहाँ जाके गाड़ी रुके उसको लिख लेते हैं इनटू, उसमें एक को जोड़ कर लिख लेते हैं, अपॉन में 2 कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कहाँ से लगा है? तो ये फार्मूला यहाँ से आया है, 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस n तक का सम वाला फार्मूला। जहाँ गाड़ी रोके उसको लिख लेंगे, गाड़ी n पे रोका है n लिख देंगे, इनटू इसमें एक को जोड़ के लिख देंगे, बटे में 2 कर लेंगे। ये फार्मूला होता है 1 से लेके n तक के सम निकालने का फार्मूला। चूंकि यहाँ पर हमें 1 से चलना था, जाके 9 पे ही रुक जाना था, तो मैंने 9 को लिख लिया, 9 में जोड़ के लिख लिया, बटे में 2 कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं 9, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे आप तुरंत इसकी जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ये 9 का 9 रहेगा ही रहेगा, फिर ये 9 1 कितना हो जाएगा? 10/2। ये 2 10 को कितनी बार में काट देगा? 5 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो मेरे भाई, 9 9 जा, 5 1 जा, 8 5 जा, 8 5 40, 40, माने इसका सम होगा 405। देखिए इसी तरह एक दूसरा सवाल पेपर वाला ऐसे देगा, कहेगा पेपर वाला कि 15 के फर्स्ट 20 मल्टीपल का सम बताइए। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, पेपर वाला सवाल क्या पूछा है आपसे। पेपर वाला कह रहा है कि जनाब ये 15 एक नंबर है। आपने बोला अच्छा गुरुजी, इस 15 का ना आप मल्टीपल लिखिए, वो भी 20 मल्टीपल लिखिए, और शुरू से लिखिएगा। हमने बोला मतलब? आपने बोला अरे सर जी ऐसे लिखिए। हमने बोला कैसे? आपने बोला अरे सर ऐसे लिखिए, 15 × 1, 1 से फर्स्ट से बोला है ना, 15 × 2 और 15 × 3, ऐसे करते करते सर लिखते चलिए 15 × 20 तक लिख दिया आपने। हमने बोला हाँ लिख दिया। तो सर जी इसका सम निकाल लीजिए। हमने बोला सम माने इवन नंबर ऑड नंबर? आपने बोला नहीं सर, सम माने इन सबको जोड़ दीजिए, माने योग निकाल दीजिए। हमने बोला अच्छा तुम ये कहना चाहते हो क्या कि इसको ऐसे ऐड कर दें, इसको ऐसे 15 + 1, 15 × 2, 15 × 3 ऐसे ऐड कर दें क्या? आपने बोला हाँ सर, इसको ऐड कर दीजिए ऐसे, सम माने ऐड करना है। हमने बोला यार ऐसे तो ऐड करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये तो कैसे और करेंगे 15 ऐसे करते करते तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपने बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, आप देखिए ना सर, देखिए ना आप, ये 15 जो है ना वो कॉमन नंबर है, सब में मिलेगा, तो 15 को बाहर ले लीजिए, इंटू लगा लीजिए। हमने बोला यार इंटू कैसे लगा लें, यहाँ तो तुम बोले थे ब्रैकेट लगा लो। आपने बोला हाँ सर जी, जब ब्रैकेटवा हटता है ना तो इंटू का साइन आता है, तो आप इंटू लगा लीजिए पहले से ही। गाड़ी कहाँ रोक रहा है सर? हमने बोला 20 पे, तो जिसको रोके गाड़ी वहाँ वो लिख लीजिए, उसमें 1 ऐड करके लिख लीजिए, अपॉन में 2 लिख दीजिए। हमने बोला यार ये तो बड़ी तगड़ा क्वेश्चन है यार, ये कैसे सॉल्व होगा? आपने बोला अरे सर जी 2 से 20 को काट दीजिए 10 बार में। हमने बोला हाँ काट दिए। तो बताओ काटने के बाद क्या ऐसा कुछ फोटो दिखेगा? आपने बोला रुकिए सर देख लेते हैं। हाँ सर दिखेगा ऐसा फोटो। हमने बोला ऐसा करो कि अब मल्टीप्लाई कर लो 15 का 21 में, 10 छोड़ दो, 15 1 जा 15 को 5 कैरी 1, 15 2 जा 30, 31 31, 31 के पीछे 0। हाँ जी ये रहा आपका सम, माने इसका आंसर होगा 3150। बोलो मेरे भाई क्या बात समझ में आई? यस सर। आप कहोगे सर जी ऐसे अगर पेपर वाला हमसे सवाल पूछेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि बहुत लंबा हो जा रहा है लगाने में? कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए ना सर। हमने बोला रुको बताते हैं, कोई एक ट्रिक तुमको बताते हैं ऐसे सवालों को लगाने का, जल्दी लगा लोगे। आपने बोला बताइए सर। हमने बोला देखो सुनो, अगर क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे, कहे पेपर वाला कि 100 के 100 गुर्जों का योग बताइए। अगर पेपर वाला सवाल आपसे ऐसे पूछे कि 100 यानी 100 के 100 मल्टीपल का सम बताइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने प्रथम नहीं लिखा है। हमने बोला हाँ इसलिए सवाल गलत हो जाएगा। पेपर वाला इसको जब भी लिखेगा उसमें प्रथम देगा ही देगा, माने ऐसे लिखेगा सवाल 100 के फर्स्ट 100 मल्टीपल का सम बताइए, ऐसे पूछेगा पेपर वाला सवाल। तो सर जी बताए तो हैं आप कि अगर ऐसे सवाल मिले तो ऐसे लिखते हैं हम 100 × 1 प्लस 100 × 2 प्लस 100 × 3, ऐसे करते करते सर चलते रहते हैं 100 × 100 तक चलेंगे, क्योंकि सर 100 मल्टीपल ना पूछा है। हमने बोला हाँ तो 100 तक चलेंगे सर। इसके बाद आपने यही ना बताया है कि 100 कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद बचेगा यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ऐसे सर लिखते चले जाएंगे ऐसे 100 यहाँ 100 बचेगा, 100 तो कॉमन में चला जाएगा। और सर सुनिए ना, अभी कुछ देर पहले ही तो बताए हैं आप कि जहाँ गाड़ी रोके उसको लिख लेते हैं इंटू, उसमें एक को जोड़ के लिख लेते हैं, बटे में 2 आ जाता है। हमने बोला हाँ मेरे भाई इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर आप तो ट्रिक ना बताने वाले थे। हमने बोला देखो तुमको ट्रिक बताते हैं, सुनो ध्यान से। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहता है
ट्रिक कहता है कि यदि मान लीजिए आपसे पेपर वाला ये कहे कि के नामक एक नंबर है, इस के जगह 10, 20, 30, 15, 25 कुछ भी हो सकता है, और पेपर वाला कहे कि के यन मल्टीपल का सम क्या होगा। के प्रथम लिखना जरूरी है, के प्रथम यन मल्टीपल का सम क्या होगा। अगर पेपर वाला कभी भी इस तरह का सवाल दे आपको बच्चों, तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट आंसर आता है। डायरेक्ट आंसर क्या आता है कि जो के बोल रहा है उसको लिख लो इनटू, जहाँ तक मल्टीपल बोल रहा है उसको लिख लो इनटू, उसमें एक को जोड़ के लिख लो, अपॉन में 2 लगा दो। हो गया भाई, सिंपल सा फार्मूला। हाँ बोले सर हम समझे नहीं। हमने बोला देखो एक एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। जैसे मैं तुमसे ये बोलूँ कि 20 के प्रथम 30 गुणजों का योग, जो 20 है ना उसके प्रथम 30 गुणजों का योग। माने पहले तो आप 20 के 30 ठो मल्टीपल निकालिए और जो मल्टीपल आए उन सबको जोड़ दीजिए, प्रथम से निकालिएगा। आपने बोला शॉर्ट ट्रिक लगा दें सर, हमने बोला लगा दो ट्रिक। तो ट्रिक कहता है कि जिस नंबर का मल्टीपल बोल रहा है उस नंबरवा को लिख लो। जैसे यहाँ के बोल रहा था तो के मैंने यहाँ लिख दिया था। इस तरह यहाँ 20 बोल रहा है तो 20 लिख दो, इनटू लगा दो। जहाँ तक मल्टीपल पूछ रहा है उसको लिख दो इनटू, उसमें एक को जोड़ के लिख दो, अपॉन में 2 लिख दो। इस 2 से इस 20 को 10 बार में काट दो। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा फोटो बनेगा। बोलो क्या यहाँ तक बात समझे? जीरो को छोड़ दो अभी कुछ देर के लिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 जीरो छोड़े थे, 2 जीरो चपका देंगे। बोलो क्या बात समझ गए? तो क्या आपसे कभी पेपर वाला ये सवाल पूछेगा कि के प्रथम यन मल्टीपल का सम बताइए, तो मेरे भाई फार्मूला डायरेक्ट लगाओगे। जिसका बोल रहा है पहले उसको लिख लोगे। जैसे मैं बोलूं 50 के, ध्यान से सुनो मेरे भाई सवाल को, सवाल में बोलूं 50 के 20 मल्टीपल का सम बताइए, तो किसका मल्टीपल निकालना है? तो 50 को लिख लेंगे इनटू, कहाँ तक मल्टीपल निकालना है? 50 तक निकालना है मल्टीपल। 50 के प्रथम 20 मल्टीपल का सम, तो 20, तो जहाँ गाड़ी बोले, जहाँ गाड़ी रोके उसको लिख लो, उसमें एक को जोड़ के लिख लो, बटे में 2 लिख लो। इसको कर लो सॉल्व, ये आएगा 10, जीरो को छोड़ दो, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो आएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो आएगा 10, 2 जीरो छोड़े हो 2 जीरो चपका दो। बोलो मेरे दोस्त क्या बात समझे? ये क्या होगा इसका आंसर? तो क्या आप ऐसे सवाल लगा लोगे? तो क्या हम आगे बढ़ें अब? चलिए देखिए, अब नेक्स्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनिए। देखिए पेपर वाला आपसे कहेगा कि भैया 4 के प्रथम 6 मल्टीपल लिखिए, और इसके नीचे लिख दे रहा हूँ मैं 8 के प्रथम 6 मल्टीपल। क्या जरूरी है मैं 6 ही पूछूं कि 6 से अधिक भी पूछ सकता हूं? क्यों? क्योंकि मल्टीपल कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट माने अनंत। देखिए ध्यान से, तो 4 के मैं 6 मल्टीपल लिख रहा हूँ। 4 का टेबल पढ़ूंगा, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 का 24। आगे भी लिख सकता हूँ, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 40 4 44, 4 48, ऐसे डैश 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 छोड़ दो। 8 का भी इसी तरह मल्टीपल ले लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 जा 64, ऐसे करते करते डैश 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 छोड़ दो। आगे बहुत लंबा जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने 4 का भी मल्टीपल लिख लिया, अब मैंने 8 का भी मल्टीपल लिख लिया। जरा बच्चों ईमानदारी से बताओ इन दोनों मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर कॉमन है? तो पहली बात कि 8 कॉमन है। बोलो मेरे भाई क्या बात समझ रहे हो? क्या 16 कॉमन दिखा आपको? क्या यहाँ से 24 कॉमन दिखा आपको? क्या यहाँ से 32 कॉमन दिखा आपको? ऐसे आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपको कितने कॉमन दिखेंगे बताइए? अगर ये अनंत तक लिखा जाता, ये भी अनंत तक लिखा जाता, तो कितने कॉमन दिखते? इनफाइनाइट। समझ रहे कि नहीं? इनफाइनाइट कॉमन दिखेंगे आपको। मेरे भाई जरा ईमानदारी से बताइए, 4 और 8 ये जो दो नंबर हमने लिया है, इन दोनों नंबर में कॉमन नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन है जो कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है? 8। और छोटा को ही हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टी। हाँ जी, आप समझे कि कैसे निकालते हैं हम? तो पेपर वाला आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, कहेगा 4 और 8 का LCM बताइए। या पेपर वाला इसी सवाल को ऐसे पूछेगा, कहेगा 4 और 8 का लघुत्तम
लघुतम माने स्मॉलेस्ट, लघु माने छोटा, अब वो महत्तम माने महान था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? लघुतम समापवर्त्य, जबकि HCF में वर्तक होता था। बताइए, या इसी सवाल को पेपर वाला घुमा के ऐसे कह देगा कि 4, ऐसे कहेगा, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 4 तथा 8 दोनों से विभाजित हो। अच्छा, देखो ध्यान से सुनो मेरे भाई ध्यान से सुनो, पेपर वाला सवाल थोड़ा घुमा दिया। पेपर वाला कह रहा है आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, जबकि HCF में बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, हमने सिखाया था आपको। इसी को हिंदी में एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा, इंग्लिश में एलसीएम बोलेगा। मेरे भाई बोले क्या बात समझ रहे हैं आप? यस सर। तो अगर पेपर में कहीं भी छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि अधिकांश केस में वहाँ हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आई मेरे दोस्त? यस सर। माने हमें 4 और 8 का क्या निकाल देना है? एलसीएम तो 4 और 8 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 8। बात समझ में आई आपको? यस सर। चलिए ध्यान से सुनिए, अब मैं आप लोगों को एक दूसरा सवाल करके दिखाता हूं और मैं उस सवाल को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो आप कहोगे दोनों तरीका का मतलब? माने एलसीएम 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने जो तरीका निकाला है, इस तरीके को आप बोलते हैं गुणनखंड विधि, या इसको आप बोलते हैं फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? और एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइड। जैसे हमने HCF पढ़ा था, HCF भी तो 2 प्रकार से पढ़ा था हमने, तो LCM भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे हम। एक तरीका फैक्टर मेथड, दूसरा तरीका डिवाइड मेथड। तो मैं आप लोगों को एक सवाल दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से लिखा है। ये क्वेश्चन सेम है दोनों का, दोनों का आंसर भी एक ही आएगा, लेकिन इसको दिखाया 2 तरीके से गया है। एक जिसमें डायरेक्ट LCM पूछ लिया गया है, और दूसरे वाले में डायरेक्ट LCM ना पूछकर इसी को छोटी सी छोटी संख्या पूछ लिया है। देखो ध्यान से समझो यार, पेपर वाला कह रहा है कि भाई साहब हाई डब्बा ले जाइए अपने घर। सुनिए ध्यान से, पेपर वाला कह रहा है कि हाई डब्बा को अपने घर ले जाइए, और इस डब्बा में ना वह छोटी सी छोटी संख्या रख दीजिएगा। छोटी से छोटी माने स्मॉलेस्ट। इस डब्बा में वह छोटी सी छोटी संख्या रख दीजिएगा जिसको 18 काट दे, जिसको 36 काट दे, और जिसको 72 काट दे। जबकि HCF में हमने देखा था कि डब्बा वाला बहरे वाले को काट रहा था, बाहर वाले को। तो जब डब्बा वाला बाहर वाले को काटे, माने डब्बा वाला मजबूत व्यक्ति है, माने यहाँ हम क्या निकालेंगे? लेकिन यहाँ तो डब्बे को ही काटा जा रहा है, माने डब्बा वाला बेचारा कमजोर रहा होगा, माने यहाँ क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे मेरे दोस्त? LCM। चलिए मैं आपको LCM अब डिवाइड मेथड से लगा के दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, डिवाइड मेथड से LCM कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है यार। डिवाइड मेथड से जब भी LCM पूछे तो आप क्या करोगे? एक ऐसे बड़ा सा लाइन खींचोगे, कुछ इस तरह से। लाइन खींचने के बाद, लाइन बनाने के बाद जितने भी नंबर का LCM निकालना है उन सभी नंबर्स को यहाँ ला के अंदर रख दोगे इस तरह से। फिर ऐसे ही थोड़ा बॉक्स टाइप का इस तरह का कुछ बना लोगे। इतने सबसे पहले 2 से काटोगे, अगर नंबर 2 से कटने वाला होगा तो कट जाएगा। 2 से 18 को काटोगे 9 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। 36 को काटोगे 18 बार में कटेगा। 72 को काटोगे 36 बार में कटेगा। 2 से 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। 18 कटेगा 9 बार में, ये कटेगा आपका 18 बार में। फिर 2 से काटोगे तो 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? 9। फिर 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से काटोगे तो ये 1 और ये 1। इतना अगर आपने लिख लिया तो इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिखोगे LCM, और इनका LCM आएगा। 3 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इनके बीच में इंटू लगा दोगे। 2 बार 3 है माने 3 इंटू 3, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे मेरे भाई। 3 2 जा 6 6 जा 36 दुना, माने इसका LCM कितना आएगा मेरे दोस्त? 72 आएगा। बोलो मेरे भाई क्या बात समझ गए आप? तो अगर पेपर वाला आपसे छोटी सी छोटी बोलेगा तो उसका LCM निकालोगे, और उसका LCM कुछ इस तरीके से निकालोगे। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए? चलो मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, ये जो सवाल है ना, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1, ये दोनों का मतलब तो एक ही है। मैंने आपको सिखाई दिया था कि डायरेक्ट पेपर वाला कहेगा कि LCM निकाल दीजिए, या इसी को कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। जब छोटी से छोटी बोलेगा तो LCM में यल है, और यल का मतलब होता है लोवेस्ट। क्या होता है? लोवेस्ट का मतलब छोटी से छोटी ही होता है। अब पेपर वाला इसी सवाल को ना थोड़ा घुमा के दे देगा आपको। क्या करेगा पेपर वाला कि 18 को 18 नहीं लिखेगा, इसको खोल के लिख देगा 2 इंटू 3 के पावर 2।
इसी तरह 36 को 36 नहीं लिखेगा, लिख देगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। 72 को 72 नहीं लिखेगा, लिख देगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, ऐसे लिख देगा और कहेगा इसका क्या निकाल दीजिए। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, कल मैंने HCF भी बताया था पहले वाले वीडियो में। तो जब कभी भी पेपर में इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले आप कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन है 2, कॉमन है 2, कॉमन है 2 तो 2 लिख देंगे, इंटू कॉमन है 3, कॉमन है 3, कॉमन है 3 तो 3 लिख देंगे। याद करिए HCF में हम जस्ट उल्टा लोवेस्ट पावर लिए थे, तो यहाँ खुद ही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, माने यहाँ हाईएस्ट पावर लेंगे। बताओ 2 के पावर यहाँ 1 है, 2 के पावर यहाँ 2 है, 2 के पावर यहाँ 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, सब में सेम है तो 2 ही लेंगे, यानी इसका LCM ये होगा। आइए इसी तरह इसमें देखते हैं। देखिए भाई 2 2 जो कॉमन है सबसे पहले वो ले लो, 3 3 ये ले लो, 7 7 ये ले लो मेरे दोस्त, 11 11 ये ले लो मेरे दोस्त। अब ध्यान से सुनो, देखो अब हाईएस्ट पावर को पकड़ो। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, हाईएस्ट कितना है 3। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट कितना है 2। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, हाईएस्ट कितना है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 5 है, हाईएस्ट कितना है। तो इसका LCM ये होगा। अब यहाँ नीचे देखो, नीचे देखो भाई, जो कॉमन है पहले वो लिख लो। कॉमन तो केवल 5 दिख रहा है सर जी। हमने बोला हाँ तो 5 लिख लो। सर जी उसके बाद भी कुछ लिखेंगे का? हमने बोला हाँ, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। लेकिन सर HCF में तो आप बताए थे केवल कॉमन ही लिखना है। हमने बोला हाँ भाई वो HCF था, ये LCM है। तो LCM में जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो देखो मेरे भाई, कॉमन 3 भी 3 नहीं है, अकेला है तो इसको भी लिखोगे। 11 अकेला है, इसको भी लिखोगे। 2 अकेला है, इसको भी लिखोगे। 7 भी अकेला है, इसको भी लिखोगे। माने LCM में कॉमन के बाद जो भी बचे सबको लिखना है। अब आइए, अब लोवेस्ट पूछा है तो हाईएस्ट पावर को पकड़िए। इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसको पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो। 3 का 3 रहेगा। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिख दो। 7 के पावर 3 है तो 7 के पावर 3 लिख दो। 11 के पावर 2 है तो 11 के पावर 2 लिख दो। यही क्या होगा मेरे दोस्त? आंसर। बोलो क्या बात समझ में आई? चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूँ मैं भाई साहब, 9 18 और 36 ये 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर का LCM बता दीजिए। यार कितना ईजी है यार मेरे बच्चों। मैं क्या बोला हूँ कि जिस भी नंबर का आपको LCM पूछे उन नंबर्स को एक साथ लिख लेना। इस तरह से लिखने के बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, ऐसे 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 कर लेना। चाहोगे तो आगे भी बढ़ा सकते हो ऐसे लाइन, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे बढ़ाते हैं हम लोग, अपने मन से नहीं बढ़ाया जाता। 2 से काट लेते हैं तो 2 से 9 नहीं कटेगा, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा तुम्हारा कितनी बार में 18 बार में। 2 से कटेगा 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 9 बार में कटेगा। 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 3 से कटेगा 1 1 1, नीचे नीचे 1 हो गया ना तो काम चकाचक। अब क्या करें, अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 3 जा 12 त्याई। बताइए मेरे भाई क्या LCM 36 होगा? अगर इसी सवालिया को पेपर वाला इसका फुल फॉर्म लिख दे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को लिख दे, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, तब भी इसका आंसर कितना आएगा? देखिए पेपर वाला कह रहा है ये जनाब। हमने बोला हाँ बोलो। है डब्बा को ले जाइए अपने घर। हमने बोला अच्छा। इस डब्बा में ऐसी संख्या रख दीजिएगा ना, पहली बात जो कि स्मॉलेस्ट हो। हमने बोला अच्छा। और उसने बोला कि साहब ये 9 से भी कट जाए, ये डब्बा वाला नंबरवा, ये डब्बा वाला नंबरवा 18 से भी कट जाए, और ये जो डब्बा वाला नंबर है ये 36 से भी कट जाए, तो इस डब्बा में वो कौन सा नंबर रखा जाएगा? वो नंबर रखा जाएगा 36। देखिए भाई इस 36 को जो मैंने डब्बा में रखा है 36, जब मैं इस 36 को इधर कॉर्नर में लिख देता हूँ, 9 से काटूंगा तो 9 भी इसको 36 को पूरी तरह से काट देगा। जब इस 36 को मैं 36 से काटूंगा तो ये भी इसको पूरी तरह से काट देगा। जब इस 36 को मैं 18 से काटूंगा तो 18 भी इसको पूरी तरह से काट देगा। क्या बताइए पेपर वाले का जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है? अब नीचे पे आइए, पेपर वाला इसी सवाल को जो 9 18 और 36 को ऐसे खोल के दे देगा। माने 9 को 9 नहीं देगा, 9 को दे देगा 3 का स्क्वायर। 18 को 18 नहीं देगा, 18 को दे देगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा, ये एक तरह से 18 ही है लेकिन खोल के दे दिया है। 36 को 36 नहीं देगा, 2 दूना के 4, 3 3 9 चौका। बोलो भाई 36 ऐसे खोल के दे देगा। बोलिए मेरे दोस्त मैंने आपको क्या बताया है कि अगर पेपर में इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लेंगे। तो कॉमन है 3 3 3, कॉमन को लिख लिया, इंटू जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो देखिए 2 2, 2 ठो में कॉमन है, तीनों में नहीं है, 2 ठो में केवल है, तब भी इसको लिख देंगे, एक बार लिख लेंगे। बोलो भाई यहाँ तक बात समझे? अब एकदम हाईएस्ट पावर को रखोगे, लोवेस्ट में हाईएस्ट रखा जाता है। बताओ यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, माने हाईएस्ट पावर कितना होगा? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? देखो भाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 9 4 जा। देखो दोबारा आया कि नहीं आया? वही
हाँ यार, लेकिन अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको थोड़ा सा पेपर वाला घुमा दिया है और अच्छा लेवल का सवाल बना दिया है, अच्छे लेवल का। देखिए ध्यान से एकदम, पेपर वाला कह रहा है कि जनाब वह छोटी से छोटी संख्या ला के इस डब्बा में रख दीजिए। सुनिए, ये डब्बा ले जाइए अपने घर और इस डब्बा में वह छोटी सी छोटी संख्या रख दीजिए जिसमें अगर 10 जोड़ दिया जाए, सुनिए 10 जोड़ने के बाद जो निकल कर आए वो 9 से कट जाए, वो 18 से कट जाए और वो 36 से कट जाए। जबकि यही जो पहला वाला सवाल था इसमें डायरेक्ट डब्बा वाला कट रहा था, इसमें कुछ जोड़ने सोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें जोड़ने की बात बोल रहा है। तो मेरे दोस्त, जब भी पेपर में इस तरह का सवाल पूछे कि पेपर में कहे कि कुछ जोड़ दीजिए, तो जितना जोड़ने के लिए बोले ना, जो एलसीएम आया है उसमें उतना घटा के लिख दीजिए। तो 9, 18 और 36 का एलसीएम आएगा 36। 36 में 10 घटा कर कितना लिख देंगे हम? 26। माने बताइए उस डब्बा में कितना नंबर होगा? 26। जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जितना जोड़ने के लिए बोलेगा इन तीनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उतना घटा के लिख देंगे। अगर यही बोलता कि क्या घटा दिया जाए जिससे कि यह इससे 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 कट जाए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते। जो घटाने के लिए बोल रहा है जस्ट उल्टा उतना ही क्या कर देते, उसमें जोड़ देते, यानी प्लस कर देते। बोलो मेरे भाई, क्या बात समझ रहे हो? अब आओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेपर वाला कह रहा है कि ये जनाब सुनिए, अभी तक तो आपने ये ना सवाल लगाया था कि हाई डब्बा है, इस डब्बे में स्मॉलेस्ट नंबर ला के रखिए। हमने बोला हाँ, जिसको 9 काट दे, जिसको 18 काट दे, जिसको 72 काट दे। ये भैया सुनिए, देखिए इस डब्बा में आप अभी तक वह नंबर रख रहे थे ना कि जिसको ये सब काट दें। हमने बोला हाँ यार। तो सर जी आप ही बताइए, इसके ऊपरवा आप ही ने बताए हैं कि 9, 18 और 36 तीनों काट दे, तो वो नंबर था 36। ये पूरी तरह से कट जाने वाला नंबर था। देखो मैंने लिख के काटा भी था। 36 को 9 से काटा था का रिमाइंडर बचा था कुछ हो? 18 से 36 को काटा था का रिमाइंडर बचा था कब हो? 36 से 36 को काटा था का रिमाइंडर बचा था। लेकिन मेरे भाई इस बार पेपर वाला कह रहा है कि भाई साहब ये जो डब्बा में आप नंबरवा रखिएगा ना, तो जब इसमें 9 का डिवाइड करिएगा तो पूरी तरह से न कटे, कितना रिमाइंडर बचे? 5 रिमाइंडर बचाना चाहता है। वो ये नहीं कह रहा है कि पूरी तरह से कट जाए, तो थोड़ा कहानी बदल गई। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, जब कभी भी पेपर में इस तरह का सवाल पूछा जाए कि यह इस डब्बे में ऐसा नंबर रख दीजिए जिसको फलनवा फलनवा ढिमकवा से काटने पर कुछ रिमाइंडर बच जाए, तो जितना भी रिमाइंडर बचने की बात बोले, जो आपका एलसीएम आया है उसी में उस रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा। माने कि इस डब्बे में अब हम 36 न रखकर क्या रखेंगे मेरे दोस्त? अब देखो ध्यान से, इस 41 में जब मैं 9 का डिवाइड करूँगा, 9 चौका 36, 5 बच गया रिमाइंडर। अब इसी 41 में जब मैं 18 का डिवाइड करूँगा, 18 दूना की 36, 5 बच गया रिमाइंडर। जब इसी 41 में मैं 36 का डिवाइड करूँगा, एक बार में जाएगा 36 और ये 5 रिमाइंडर। सब में रिमाइंडर इस बार कितना आ जा रहा है? तो जब कभी भी पेपर वाला ऐसे बोले सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इसका एंड इसका भाग देने पर सदैव इतना शेष बचे, तो जितना शेष बचने के लिए बोले इन तीनों का एलसीएम निकालकर उसमें रिमाइंडर को क्या करेंगे मेरे भाई? जोड़ देंगे। बोलिए क्या यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए तो बच्चों अब 2 कदम और आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छे टाइप की बात करते हैं, और इससे संबंधित जितने सवाल भी हैं वो भी हम इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको मैं एक ऐसे क्वेश्चन पे लेकर आया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एलसीएम एचसीएफ लेसन से सवाल बना रहा है पेपर वाला तो ज़रूर देता है। वो क्वेश्चन है घंटी वाला, वो क्वेश्चन है ट्रैफिक बत्ती वाला। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब कभी भी घंटी वाला सवाल मिले तो हमको तुरंत क्या निकाल देना चाहिए? लेकिन वो समझते नहीं है, बस वो रट लिए हैं कि मुझे एलसीएम निकालना है। क्यों आखिरकार निकालना है एलसीएम, मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से भाई, मान लो कि एक घंटी ए है, एक दूसरी घंटी बी है एंड एक थर्ड नंबर की घंटी सी है। ए घंटी 2 मिनट पर, हर एक 2 मिनट पर एक बार टुन्न से बज जाती है, लेकिन उस समय बी वाली नहीं बजती, उस समय सी वाली भी नहीं बजती। जैसे फिर अगला 2 मिनट हुआ, जैसे ही अगला 2 मिनट हुआ ये वाली घंटी फिर से एक बार बजेगी। और ये जो बी वाली घंटी है ये 2 मिनट पे तो नहीं बजी थी, ये हर 4 मिनट पे बजती है।
मानी 2 मिनट पे तो चुपचाप रही होगी, 4 मिनट पे एक बार बज गई होगी, और तीसरी वाली जो घंटी है ये भी चुपचाप रही बंद रही होगी। फिर जैसे ही अगला 2 मिनट हुआ, फिर जैसे ही अगला 2 मिनट हुआ, ये वाली घंटी बजी, ये वाली घंटी नहीं बजी। क्यों? क्योंकि भाई ये हर एक 4-4 मिनट पे बजती है। तो यहाँ से यहाँ 4 मिनट हुआ तब एक बार बजी, अब यहाँ से यहाँ अभी 2 ही मिनट हुआ, 4 मिनट पे बजेगी, और ये तो बजेगी ही नहीं। फिर जैसे ही 2 मिनट बीता, फिर ये वाली बजी, हाँ अब ये वाली बजेगी, क्योंकि अब हो जाएगा 2 मिनट और, माने टोटल कितना हो जाएगा 4 मिनट, ये फिर एक बार बजेगी। और ये सी वाली घंटी भी एक बार क्या होगी भाई, बज जाएगी, क्योंकि ये 2 2 4, देखो यहाँ 2, यहाँ हम लिखे ही नहीं है क्या यार, 1 यहाँ बजा था, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 मिनट जैसे ही बीतेगा ये वाली घंटी बजेगी, इसके पहले ये नहीं बजेगी। 8 मिनट होते समय ये 4-4 मिनट का 2 स्लॉट हो गया होगा, माने बी वाली तो 2 बार बजी होगी। ए जो हर एक 2-2 मिनट पे बजती है ये 4 बार बज चुकी होगी। पेपर वाला कह रहा है कि भैया ये जो तीनों घंटियाँ थी ना, ये 10 बजे AM में एक साथ बजी थी, तो बताइए अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए ये 2 मिनट जब हुआ था तो ये अगली बार बस एक ही ठो बजी थी, दोनों चुपचाप थी, एक साथ माने तीनों बजना चाहिए। देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में बजता हुआ दिखाई दे रहा है, ये माने अगर 11 बजे वो एक साथ बजी होंगी तो ठीक 8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद कब, 10 बज के 8 मिनट पर, सॉरी जब 10 बजे वो एक साथ बजी होंगी तो 10 बज के 8 मिनट पर फिर वो तीनों एक साथ क्या करेंगे मेरे भाई, बजेंगे। तो पेपर वाला जब कभी भी पेपर में इस तरह का सवाल पूछे कि बताइए ये 3 घंटियाँ हैं 4 घंटियाँ हैं, वो क्रमशः मानी क्रम से, पहले वाली 2 मिनट, दूसरे वाली 4 मिनट, तीसरे वाली 8 मिनट, और इसके जगह पे कोई भी नंबर दे सकता है, कहेगा इतने इतने और इतने मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि वो 10 बजे एक साथ बजी होंगी तो बताइए कि नेक्स्ट में वो कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजने का टाइम निकालना हो तो हम इनका क्या निकाल लेंगे। अब वो जानते हैं आप एलसीएम कैसे क्यों निकालेंगे, हम समझ में आई आपको, बोले भाई। तो इस तरह के सवाल जब भी पेपर में मिलेंगे, एलसीएम यानी घंटी वाला या ट्रैफिक बत्ती वाला, कि ये 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं, एक 10 मिनट पे जलती है, एक 20 मिनट पे जलती है, एक 30 मिनट पे जलती है, अगर वो 10 बजे तीनों एक साथ जली होंगी तो बताइए फिर कितने बजे एक साथ जलेंगी, तो उनका क्या निकाल लेंगे मेरे भाई। अब आइए अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसको सीख लेने के बाद आज का ये पूरा क्लास मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन आंसर का मैं एक सेटअप करा दूंगा, ध्यान से सुनिए। देखिए ये सवाल है कुछ इस तरह से, इसको समझेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर 9 है और मेरे पास एक नंबर 3 है, तो 9 और 3 का मैं निकाल लेता हूँ एलसीएम। क्या निकाल लेता हूँ, इस तरह निकालता हूँ। पहले 3 से काटूंगा, 3 3 जा 9, इवन बार में काटूंगा, 3 से काटूंगा, 3 1 जा 1। एलसीएम कितना आएगा इनका एलसीएम आएगा 9। अब इनका एचसीएफ निकाल लेता हूँ। मैं सिखाया था कल आपको कि एचसीएफ निकालने के लिए बड़का में से छोटका को भाग दिलाओगे, 3 3 जा 9। तो इनका जब एचसीएफ निकाला तो मैंने निकल गया 3। अब ऐसा करिए ना कि पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर, यानी पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर का आपस में गुणा करिए, और इन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को भी आपस में गुणा कर दीजिए। माने 9 × 3 और 9 × 3, बताइए क्या गुणा करने पे ये 27 और ये भी 27 नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, पेपर वाला अक्सर सवाल पूछता है इससे। पेपर वाला कहेगा, देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी 2 नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं और उसी दोनों नंबर का हम जब एलसीएम निकालते हैं, तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा करते हैं ना, तो उन दोनों नंबरवा के आपस में गुणा के क्या आता है मेरे भाई, बराबर आता है। बात समझ में आई। जैसे एक सवाल में करके दिखा दे रहा मेरे भाई, देखो ये सवाल देख लो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि किसी 2 संख्याओं का मौसा, तो कोई 2 संख्या रहा होगा, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। जब इनका एचसीएफ निकाला गया तो इनका एचसीएफ निकल कर आया 10, यहाँ लिखा हुआ है। क्रमशः का मतलब पहले मौसा बोला गया है तो 10 मौसा होगा, माने एचसीएफ होगा। इन्हीं दोनों का जब एलसीएम निकाला गया तो ये निकल कर आया 50, और इनमें से एक संख्या का मान दे रखा है, माने पहली संख्या बराबर 10 दिया है। फार्मूला में डाल देंगे तो देखो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ है मेरा 10, तो 10 × एलसीएम, एलसीएम की जगह 50 बराबर पहली संख्या है 10 गुणे, तो पक्की सी बात है क्या पूछेगा, दूसरी संख्या पूछेगा। तो अब इस 10 को उठा के इधर भेज देंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, माने दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा। देखो मेरे भाई 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर हैं यहाँ पे। इन 4 में से कोई सा भी 3 देकर एक से क्या करेगा, वो पूछ लेगा। बात समझ में आई। तो देखिए अभी तक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोगों के लिए, सैनिक स्कूल, नवोदय, CHS
आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम हेतु मैंने LCM HCF को समझा दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा पार्ट नंबर 3, जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रा बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आप पहुँचे। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है विवेक सर, आप देख रहे हैं विवेक सर।